अच्छा, देखें जी, सबसे पहले तो आप लोगों ने मुझे बताना है, मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ करता हूँ, आप लोगों ने इसका आंसर मुझे बताना है फिर। ठीक है, देखें, ये मैं 3 वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ। ये है R1 वेक्टर, ऐसे ये है R2 वेक्टर, और ये है R3 वेक्टर। आसान से बिल्कुल, जल्दी से मुझे बताएं कि इनमें रिलेशन क्या बनेगा इन वेक्टर्स में, यानी वेक्टर एडिशन के रूल के अकॉर्डिंग, वो जो हेड टू टेल रूल आपने सीखा था उसके अकॉर्डिंग क्या इनमें रिलेशन बनता है। R2 is equals to R1 plus R3. क्या बोला आपने, दोबारा बोले हम ना। जी, R2 is equals to, हाँ, R2 इज इक्वल टू, नहीं नहीं नहीं, ये हाँ, नहीं होगा। अच्छा फिर, एक मिनट आर टू सर। इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R3 स्क्वायर का अंडर रूट सर। नाउ स्क्वायर्स इधर कहाँ से आ गए, यहाँ पर वेक्टर्स हैं, मैग्नीट्यूड्स को थोड़ी डिस्कस कर रहे हैं। और ये एंगल सॉरी 90 तो सर, नहीं है, वो गलत ये हो एंगल 90 तो नहीं है। चलो मैं थोड़ा सा इसको मजीद पीछे एक्सटेंड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये शुबह। R1 plus R2 is equals to R3. एक मिनट, जी, अब बोले हम ना, क्या कह रही हैं आप। R1 plus R2 is equals to R3. R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3, करते हैं चेक। R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R3, बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही होगा। तो ये एमसीक्यू में जो है ना डिफरेंट ऑप्शंस हो सकते हैं, लाजमी नहीं कि ऐसे ही लिखा हो, एन मुमकिन है कि इस तरह भी लिखा हो, R2 इज इक्वल टू R3 माइनस R1। ठीक है, अब यहाँ पे मैं पूरे पूरे ऑप्शंस नहीं लिख सकता क्योंकि टाइम वेस्ट होगा बहुत ज्यादा। आपको जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की ट्रिक बतानी है ताकि वही जब एमसीक्यू में कन्वर्ट होकर आए तो आप लोग इजीली सॉल्व कर लें। अब ये एमसीक्यू में कन्वर्ट होकर आ सकता है, हो सकता है कि एक ये ऑप्शन लिखा हो और 3 ऑप्शन कोई और लिखे हुए, गलत ऑप्शन लिखे हो। तो अपने आइडेंटिफाई कर लेना है, हेड टू टेल रूल पहले अप्लाई करना है, हेड टू टेल रूल से ये आंसर आएगा, और फिर देख लें कि इसको सोल्व करके उन चारों जो गिवन ऑप्शन हैं उनमें से कौन सा आंसर बन रहा है। बस जो भी आंसर होगा उस पर अपने टिक मार्क कर देने। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट देखिएगा जरा, ए प्लस बी मॉड होल स्क्वायर, ऐसे है ए प्लस बी, ये वेक्टर्स हैं ए प्लस बी, ठीक है। ए प्लस बी मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइंड एंगल बिटवीन देम, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल, जी फाइंड करें जरा जल्दी से, एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के दरमियान आपने एंगल फाइंड करना है, हरी। देखें, इसको असल में ऐसे करेंगे, ये जो गिवन है ना, जो चीज गिवन है यहीं से स्टार्ट लेने हैं। तो मैं लिखता हूं ए प्लस बी मोड होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां तक तो मैंने ऐसे ही लिख दिया। मुझे एक बात बताएं, ये डॉट प्रोडक्ट वाले टॉपिक में हमने एक प्रॉपर्टी नहीं की थी, ए मॉड होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट ए, क्या ख्याल है। हमने पढ़ा था ना कि सेल्फ डॉट प्रोडक्ट जो है वो उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होती है, कुछ याद आया। यस। हाँ, तो अब ये मॉड के अंदर एक पूरा वेक्टर ही तो लिखा हुआ है, ये पूरा वेक्टर लिखा है, वहां पे था सिर्फ वेक्टर ए मॉड के अंदर, यहाँ पे है ए प्लस बी, यानी ये कंप्लीट वेक्टर है ए प्लस बी, और मॉड का स्क्वायर है, तो सेम वही वाली सिचुएशन बन रही है ना। तो इसको फिर लिखा जाएगा ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी, ये मैंने लिख दिया। जबकि राइट हैंड साइड पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को ऐसे ही मैंने लिखा रहने दिया, उसके साथ कोई छेड़छाड़ में नहीं कर रहा। अब अगले स्टेप में जरा देखें, डॉट प्रोडक्ट्स ने ए डॉट ए क्या बनेगा, ए डॉट ए स्क्वायर, फिर ए डॉट बी, तो इसको तो ऐसे ही लिख दिया जाएगा प्लस के साइन के बाद ए डॉट बी, ठीक हो गया। फिर आगे प्लस का साइन, बी डॉट ए, सो ये लिख दिया बी डॉट ए, और इसके बाद प्लस का साइन बी डॉट बी, तो बी डॉट बी क्या होगा, बी स्क्वायर अगेन अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ये देखें ना, ये वेक्टर्स दिखे ना, ए डॉट ए, तो ए डॉट ए क्या होता है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, या इसको सिंपली सिर्फ ऐसे भी लिखा जा सकता है, एक ही बात है। तो यही चीज मैंने यहां लिख दी कि जो ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर बना वो बना ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ऐसे ही बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो बना वो बना बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जबकि आगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब देखें जो जो कैंसिलेशन हो रही है वो कैंसिलेशन कर दें।
बिल्कुल क्लियर है कि ये ए स्क्वायर जब उधर शिफ्ट होगा तो उधर जाके उसके साथ सब्ट्रैक्शन के साथ कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे ड्यू टू सब्ट्रैक्शन। बाकी क्या बचा, बाकी जो बचा वो लिख देते हैं। देखें, बाकी ये है ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी, क्योंकि हमें पता है कि डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है डॉट प्रोडक्ट में, इसलिए बी डॉट ए की जगह भी ए डॉट बी लिखा जा सकता है। जबकि राइट हैंड साइड में बाकी क्या बचा, उधर तो बचा 0। अब ये क्या बना, ये बना 2 टाइम्स ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। 2 को उधर ले जाके 0 से डिवाइड करें, खत्म हो जाएगा, तो बाकी बना ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब मुझे बताएं, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 आ रही है, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 कब आती है, ये प्रॉपर्टीज में अभी हमने पढ़ा है, कब आती है दो वेक्टर्स की डॉट जब प्रोडक्ट 0? परपेंडिकुलर होते हैं। यस, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं, जब वेक्टर्स परपेंडिकुलर हो तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 आती है। तो मैं कह सकता हूं दिस इंप्लाइज दैट कि वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, और जब परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही आपने फाइंड करना था। आगे बात की समझ क्लियर? यस सर, क्लियर है। ओके, आगे चलते हैं अब फिर थर्ड एमसीक्यू की तरफ। अच्छा जी अच्छा, अब मैं यहां से देख के लिखता हूँ ये एमसीक्यू, फिर स्टेटमेंट इसकी मैं लिखता हूँ बोर्ड पे, और आप लोगों ने फिर इसका आंसर मुझे बताने, सॉल्व करने की कोशिश करनी है इसको। वेक्टर ए एंड बी ईच हैव मैग्नीट्यूड एल। वेक्टर नंबर 3 है, वेक्टर्स ए एंड बी ईच हैव मैग्नीट्यूड एल, के दो वेक्टर्स हैं, उनमें से हर एक का मैग्नीट्यूड है एल, कैपिटल एल। ठीक हो गया? अच्छा, व्हेन ड्रॉन विद देयर टेल्स एट द सेम पॉइंट द एंगल बिटवीन देम इज 30 डिग्री। डायरेक्टली लिख देता हूं, जो इनके दरमियान एंगल है वेक्टर ए और बी के दरमियान थीटा, वो है 30 डिग्री। ठीक हो गया? दोनों के मैग्नीट्यूड्स भी हमें पता चल गए, दोनों के एंगल्स भी पता चल गए। तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी, ये तो बहुत आसान है, जरा जल्दी से मुझे बताएं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी? कैलकुलेट करें इसको। जल्दी से इसको सोचें, सॉल्व करें, इतनी देर में मैं नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट लिखता हूं। सर इसमें ए का मैग्नीट्यूड भी एल है और बी का भी। यस, बिल्कुल ऐसा ही है, यही तो बताया हुआ है ना कि वेक्टर ए एंड बी ईच हैव मैग्नीट्यूड एल। सर √3l² 2। बिल्कुल ठीक है। चलिए मैं बाकियों के लिए सॉल्व कर देता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखता हूँ फिर। बहुत आसान है, देखें, ए डॉट बी जो है, ए डॉट बी वो किसके इक्वल होता है, वो होता है ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन, सॉरी, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम, कॉज ऑफ एंगल बिटवीन देम। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है, एल, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है, एल, तो एल इंटू एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वेयर। जबकि कॉज ऑफ थीटा, तो थीटा की जगह क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, और कॉस 30 हमें पता है होता है √3/2, तो ये लिखा √3/2 और आगे एल स्क्वेयर ऐसे ही आ गया। सो दिस इज द आंसर। ठीक हो गया? नेक्स्ट। जी तहरीम, आप लेट क्यों आई हैं इतनी? तहरीम, यस सर। लेट क्यों है जी आप? जी सर। लेट क्यों है, लेट सर क्यों? वो नेट का इशू था, नेट का इशू था। अच्छा, चलें, सही है। अच्छा, नेक्स्ट है जी नेक्स्ट एमसीक्यू की स्टेटमेंट में लिख रहा था, टू वेक्टर्स हैव two vectors lie, sorry, two vectors lie with their tails at same point, with their tails at same point, कि दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों की टेल्स जो हैं वो एक ही पॉइंट के ऊपर लाई कर रही हैं। अब सवाल क्या है, व्हेन एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री, व्हेन एंगल between them is increased by 20 डिग्री,
कि इनके दरमियान जो एंगल था उसको 20 डिग्री इंक्रीज कर दिया गया बाय 20 डिग्री। एंगल को 20 डिग्री इंक्रीज कर दिया गया। द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट डबल्स, तो वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डबल हो गया। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट डबल्स। असल में इसकी स्टेटमेंट काफी लंबी है, मैं लिखना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी इसमें जो कॉन्सेप्ट डिलीवर किया गया ना बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको, इस वजह से फिर मजबूरन ये लिख रहा हूँ। हालांकि एमसीक्यू तो इस वक्त मेरे पास काफी सारे पड़े हुए हैं, लेकिन अब सारे मैं नहीं लिखूंगा, जाहिर है। अच्छा, द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर वेक्टर प्रोडक्ट डबल्स, द ओरिजिनल एंगल वाज, तो ओरिजिनल एंगल क्या था जी आपने फाइंड करना है, जल्दी से फाइंड करें। ओरिजिनल एंगल वाज, क्या था ओरिजिनल एंगल, जल्दी से फाइंड करें आप। एक मैं फार्मूला आपको बता देता हूं जो इसमें यूज होना है, अभी तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं है। जो मैथ वाले हैं वो आगे जाके मैथ के फर्स्ट ईयर की मैथ के चैप्टर नंबर 10 में पढ़ लेंगे। बहरहाल वो फार्मूला यहाँ आपके सामने मैं लिख देता हूँ, ये फार्मूला यूज होना है। साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी दो एंगल्स हैं ए और बी, तो साइन ऑफ ए प्लस बी जो है वो इक्वल होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये फार्मूला यूज होने हैं। सॉल्व करें जल्दी से, कोशिश करें, बेशक गलत हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट डबल्स, ये मैंने नहीं लिखा था डबल्स, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर प्रोडक्ट का डबल हो गया। आपने ओरिजिनल एंगल फाइंड करना है, यानी स्टार्ट में जो एंगल थीटा था 20 डिग्री इंक्रीज करने से पहले जो एंगल था थीटा, वो एंगल आपने फाइंड करना है। करें हम फाइंड। देखें क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है, कहते हैं दो वेक्टर्स हैं, वो लाए करते हैं, उनकी टेल जो है सेम पॉइंट पे, मतलब ये वाली सिचुएशन बन रही है, और इनके दरमियान कोई एंगल जो उस एंगल को हमने थीटा का नाम दे दिया। कहता है व्हेन एंगल बिटवीन देम इज इंक्रीज बाय 20 डिग्री, अगर एंगल को 20 डिग्री हम इंक्रीज कर दें तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो डबल हो जाता है, वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है। तो मैं ऐसे करता हूं, जो पुरानी वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड था उसे मैं नाम दे देता हूं ए क्रॉस बी का। देखें ये मैं लिखता हूं मैग्नीट्यूड, ओरिजिनल मैग्नीट्यूड, सॉरी ओरिजिनल मैग्नीट्यूड, ओरिजिनल मैग्नीट्यूड के वेक्टर प्रोडक्ट का जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड था उसे मैं नाम दे देता हूं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड का, ठीक है। और जो न्यू मैग्नीट्यूड बनेगा, यानी एंगल को जब 20 डिग्री इंक्रीज कर देंगे तो अब जो न्यू मैग्नीट्यूड बनेगा उसको मैं नाम दे देता हूं ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डैश का, ठीक हो गया। अच्छा, अब आप लोग इस स्टेटमेंट को पढ़ के मुझे बताएं, जब वो कह रहा है कि मैग्नीट्यूड जो है वो एंगल 20 डिग्री इंक्रीज करने के बाद मैग्नीट्यूड डबल हो जाता है, तो अब मुझे बताएं ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी डैश के दरमियान रिलेशन क्या बनेगी जी, जल्दी से मुझे बताएं। 2a into 2ab is equals to a into b dash. ये मैंने लिखा, मुझे बताएं अब 2 किसके साथ लगेगा, ए क्रॉस बी के साथ या ए क्रॉस बी डैश के साथ? a a cross क्रॉस b b डैश के साथ। देखें वो क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड जो है वेक्टर प्रोडक्ट का डबल हो जाएगा जब एंगल 20 डिग्री बढ़ जाए, तो जो नया मैग्नीट्यूड बनेगा वो पहले वाले मैग्नीट्यूड का डबल हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी डैश जो है वो ए क्रॉस बी का डबल हो जाएगा। तो ये मैंने लिख दिया ए क्रॉस बी डैश इज डबल ऑफ ए क्रॉस बी। इतनी चीज आ गई समझ? यस सर। yes sir. अच्छा, अब जरा देखें, अब मैं एक्सपेंड करता हूं, 2 में ऐसे ही रहने देता हूं, और ए क्रॉस बी को जब मैं एक्सपेंड, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड को एक्सपेंड करूंगा तो ये लिखा जाएगा ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ व्हाट, साइन ऑफ व्हाट, 20 डिग्री नहीं थीटा, क्योंकि पुराना एंगल जो है थीटा है, नया एंगल जो है वो 20 डिग्री इंक्रीज हुआ है, तो नया एंगल होगा थीटा प्लस 20। तो अब यहां पे मैं लिखूंगा ए सर इधर मैग्नीट्यूड, 2 नहीं आएगा? 2 इधर आएगा, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 20 प्लस थीटा, ये मैंने लिख दिया, क्योंकि अब नया एंगल क्या हुआ, उसने खुद कहा ना कि नया एंगल पुराने एंगल से 20 डिग्री इंक्रीज हो गया, तो पुराना एंगल अगर थीटा था तो नया क्या होगा, थीटा प्लस 20। आगे बात की समझ क्लियर है इतनी चीज? yes. अच्छा, अब मजीद आगे जरा देखें, ये ए बी और ये ए बी तो कैंसिल हो गए,
क्योंकि डिवाइड होने पता है हमें। बाकी बचता है 2 sin थीटा। ये 2 sin थीटा मैंने ऐसे ही लिखा। अब sin 20 प्लस थीटा, मैंने कहा था ना ये फार्मूला यूज होगा, इसीलिए लिख के दिया था आपको। अब इस फार्मूला के मुताबिक लिखा जाएगा sin 20 cos थीटा, फिर प्लस का साइन, फिर cos 20 sin थीटा। और थीटा ही हमें फाइंड करने का कहा गया कि व्हाट वाज द ओरिजिनल एंगल। ओरिजिनल एंगल क्या था, यानी थीटा क्या था, वो हमने फाइंड करना है। ठीक हो गया। तो अब अगले स्टेप में मैं करूंगा क्या, मैं ये करूंगा कि थ्रू आउट में साइन थीटा से डिवाइड कर देता हूं। तो जब साइन थीटा से थ्रू सर आउट, यहाँ पे 20 sin 20 कैसे आया है? मैं बता जो रहा हूं, यहाँ पे इस जगह पे ये वाला फार्मूला मैंने अप्लाई किया है ना, आपके सामने लिखा हुआ जो है, आई समझ? नहीं सर। ओफो, ये है a प्लस बी, यहाँ पे एंगल से a और b, यहाँ एंगल है 20 और थीटा। तो ये मैंने क्या लिखा था, साइन a कोस b कोस a साइन b। तो यहाँ लिखा साइन 20 कोस थीटा कोस 20 साइन थीटा। इसमें कौन सी? सर मगर हमने a प्लस बी की जगह 20 प्लस थीटा क्यों लिखा है? सर वो कैसे आएगा? साहब क्या हो गया, यहाँ पे ये फार्मूला जब भी होता है वो जनरलाइज्ड फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे जनरल एंगल्स हैं a और b, यहाँ ओके तो ओके सर, समझ यहाँ तो आ गया। पर्टिकुलर एंगल्स हैं 20 और थीटा। आगे समझ यस बात सर, की? आगे समझ अच्छा, जी। अब थ्रू आउट आपने साइन थीटा से डिवाइड कर देना है। तो जब साइन थीटा से डिवाइड करेंगे, देखें इसे जब मैं साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो बाकी बचेगा 2। इसे पूरे को साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो साइन 20 ऐसे ही आ जाएगा। जबकि ये कोस थीटा जब साइन थीटा से डिवाइड होगा तो बनेगा कॉट ऑफ थीटा, क्योंकि कोस बाय साइन कॉट होता है, पता है आपको, 10th क्लास में पढ़ लिया आपने। इसी तरह कोस 20 ऐसे ही लिखा। और जब ये चीज साइन थीटा से डिवाइड होगी तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगी, बाकी ये बच गया। ठीक हो गया। अब बाकी वैल्यूज पुट कर दें आप। 2 मैंने ऐसे ही लिखा, साइन 20, ये कैलकुलेटर से आप फाइंड करें साइन 20 क्या होगा। फाइंड कर लेता हूं यहां पे। साइन ऑफ 20 ये होता है 0.34। तो ये मैंने लिख दिया, फिर 0.34, 0.34। इसके बाद कॉट थीटा को मैंने ऐसे ही लिखा रहने दिया। आगे प्लस का साइन, अब cos 20 कैलकुलेटर से ये भी फाइंड कर लें। तो cos 20 बनता है, cos ऑफ 20 ये बनता है 0.94, 0.94 राउंड ऑफ करके। ठीक है। अब 0.94 यहां आके 2 में से सब्ट्रैक्ट होगा तो बाकी बचेगा 1.06 इज इक्वल टू 0.34 कॉट थीटा। इसके बाद 0.34 यहां आके 1.06 से डिवाइड होगा तो डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं, ये क्या बनेगा, 1.06 डिवाइडेड बाय 0.34, 0.34 ये बनता है 3.11, 3.11 कॉट थीटा। अब थीटा फाइंड करना है हमने, तो कॉट को दूसरी साइड पे ले जाके इनवर्स कर दें। लेकिन कैलकुलेटर कॉट इनवर्स की वैल्यू हमें नहीं देता, बल्कि tan इनवर्स की देता है। तो हम क्या करते हैं, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो जब मैं tan में कन्वर्ट करूंगा तो बनेगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3.11, 3.11 जो कि बनता है 1 डिवाइडेड बाय 3.11, 1 डिवाइडेड बाय 3.11 ये बनता है 0.32, 0.32। अब थीटा फाइंड करना है तो tan को उधर ले जाके इनवर्स कर दें। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 0.32 और ये हमारे पास आ जाएगा आखिर में tan इनवर्स ऑफ 0.32। ये एंगल बन जाता है हमारे पास 17.74 डिग्री, 17.74 डिग्री। अब जो मेरे पास जो बुक है इसमें जो ऑप्शंस हैं उनमें 17.74 डिग्री नहीं है बल्कि 18 डिग्री है। तो ये राउंड ऑफ करके 18 ही बनता है। तो इसका आंसर है 18 डिग्री। ठीक हो गया जी, आगे समझ बात की? हाँ जी। सर कोट इनवर्स जो होता है वो 10 के इक्वल होता है? नहीं, कोट इनवर्स, ये देखें ना, यहाँ पे अगर मैं कोट को इधर लाके इनवर्स करता ना तो कैलकुलेटर से कोट इनवर्स में फाइंड नहीं कर सकता था, क्योंकि कैलकुलेटर में कोट इनवर्स का बटन नहीं होता, कैलकुलेटर में tan इनवर्स का होता है। तो इसलिए इस दोनों साइडों को मैंने इन्वर्ट किया। इसे इन्वर्ट करूंगा तो 1 बाय कॉट tan बन जाएगा, और इसे इन्वर्ट करूंगा तो लिख दिया 1 बाय 3.11। ये लिखे है मैंने, आई समझ? यस सर। चलें फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से। देखें जी,
नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लिखता हूं यहाँ पे अब कि अब ये वेक्टर है एक और, पता नहीं क्वेश्चन का नंबर क्या है, 5 4 है 5, मुझे नहीं पता, जो भी है। तो एक वेक्टर है r इज इक्वल टू s क्रॉस t, यानी s और t दो वेक्टर्स हैं, इनके मिलने से ये वेक्टर r बना है। और थीटा जो है इनके दरमियान 90 डिग्री है। किस किस के दरमियान? s और t के दरमियान। थीटा जो है 90 डिग्री है बिटवीन s एंड t। s और t के दरमियान थीटा जो है वो 90 डिग्री है। तो आपने बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन ट्रू नहीं है, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। अब नीचे मैं ऑप्शंस लिखता हूं, आपने बताना है इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है, सॉल्व करके बताना है, तो क्या नहीं लगाने। पहला ऑप्शन ये है कि r का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ s इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ t इंटू साइन ऑफ थीटा। ऑप्शन बी है हमारे पास कि माइनस r जो है दैट विल बी इक्वल टू t क्रॉस s। अच्छा, ऑप्शन सी है हमारे पास r डॉट s जो है r डॉट s दैट इज इक्वल टू 0। और ऑप्शन डी है s डॉट t इज इक्वल टू 0। जी बताएं कौन सा ऑप्शन इनमें से दुरुस्त नहीं है, सोचें, सॉल्व करें चारों को बारी बारी और फिर उसके बाद बताएं, तुक्का नहीं लगाना। चलें बताएं आमना, बाकी सारे कैसे सही हैं, बताएं ये कैसे सही है, पहले ये बताएं। सर एस डॉट टी होगा एस टी कोस थीटा, एस टी जो कोस थीटा होता है इसमें थीटा 90 डिग्री होगा, बिल्कुल तो कोस forgiven है, 90 जो है वो 0 होता है। इसका मतलब है ये सही है, बिल्कुल ठीक है। r डॉट s सर ये भी इसीलिए सही है। किस तरह सही है? यहाँ पे तो एंगल जो है ये 90 डिग्री s और t के दरमियान बताया, r और s के दरमियान तो बताया ही नहीं है। सर वो वेक्टर प्रोडक्ट में तीनों परपेंडिकुलर होते हैं। यस बिल्कुल ठीक है, वेरी गुड। कि वेक्टर प्रोडक्ट में ये तीनों वेक्टर्स ही एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, यानी आर वेक्टर जो बनता है वो एस और टी के प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब एस और टी दोनों की परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब है कि आर एस टी तीनों के दरमियान अपने अपने म्यूचुअल एंगल्स 90 डिग्री हैं, इसलिए आर डॉट एस भी 0 ही होगा। अच्छा ये कैसे सही है? सर ये वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो ओपन नहीं करती, तो जब हम नेगेटिव पार्ट लेते हैं वो टी इंटू एस के इक्वल आता है। सही है, ठीक है। कि वेक्टर आर जो एस क्रॉस टी जो है, जब उसका नेगेटिव वेक्टर लेंगे तो डेफिनेटली वो किसके इक्वल बन जाएगा? माइनस आर के, डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी। अच्छा मजे की बात बताऊं, ये चारों ही ऑप्शंस ठीक हैं, गलत कोई भी नहीं है। मैंने भी लिख दिया उसके बाद फिर मैंने देखा है, लेकिन चले मकसद सिखाना था तो वो चीज़ आपने सीख ली, तो ये भी ठीक है। क्योंकि आर इसको जब एक्सपेंड करेंगे ना, इस चीज़ को, इसे जब मैं एक्सपेंड करूंगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा ना, वेक्टर आर इज इक्वल टू एस टी साइन ऑफ थीटा, और साथ में आ जाएगा